जय श्री कृष्ण। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुहायद्गुहायतरं मया विमृश्यैतद्शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अध्याय 18 श्लोक 63 व्याख्या। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुहायद्गुहायतरं मया। पूर्व श्लोक में सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा की जो शरणागति बताई गई है उसी का लक्ष्य यहाँ इति पद से कराया गया है। भगवान कहते हैं कि यह गुहाय से भी गुहायतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तेरे लिए कह दिया है। कर्मयोग गुहाय है और अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुहायतर है। योगयुक्त बुद्धि वाले कर्मफल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक। जो प्राप्ति ज्ञान योग से होती है वह प्राप्ति कर्मयोग से हो जाती है। चौथे अध्याय का 38वां श्लोक। योग युक्त मुनि बहुत जल्दी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 5वें अध्याय का 6वां श्लोक। कर्मफल का त्याग करने पर सदा रहने वाली शांति प्राप्त होती है। 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। आदि श्लोकों से कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन सिद्ध होता है। ऐसे कर्मयोग को गुहाय कहते हैं। जड़ता से संबंध विच्छेद करके निराकार परमात्मा के शरण हो जाना यह कर्मयोग से भी अधिक महत्व का है, इसीलिए इसे गुहायतर कहते हैं। सूर्य को मैंने ही उपदेश दिया था, वही मैं तेरे को कह रहा हूँ। चौथे अध्याय का 3रा श्लोक। संपूर्ण जगत मेरे से ही व्याप्त है। 9वें अध्याय का 4था श्लोक। अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। आदि बातों में भगवान ने अपनी भगवत्ता प्रकट की है, इसीलिए ये बातें गुहायतम हैं। तू केवल मेरी ही शरण में आ जा, फिर तेरे को किंचन मात्र भी करना नहीं है। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक चिंता मत कर। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। इस प्रकार अपनी शरणागति की बात कहना सर्व गुहायतम है, जिसमें कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग आदि सब साधनों का वर्णन होता है। उस योग शास्त्र को परम गुहाय कहा गया है। 18वें अध्याय का 68वां और 75वां श्लोक। विमृश यैतद शेषेण। गुहाय से गुहायतर शरणागति रूप ज्ञान बताकर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने पहले जो भक्ति की बातें कही हैं उन पर तुम अच्छी तरह से विचार कर लेना। भगवान ने इसी अध्याय के 57वें 58वें श्लोक में अपनी भक्ति शरणागति की जो बातें कही हैं उन्हें एतत् पद से लेना चाहिए। गीता में जहाँ जहाँ भक्ति की बातें आई हैं उन्हें अशेषेण पद से लेना चाहिए। गीता में भक्ति की बातें इस श्लोक में आई हैं। संपूर्ण योगियों में भक्ति योगी श्रेष्ठ है। 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक। मेरी शरण लेने वाले माया को तर जाते हैं। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। सब कुछ वसुदेव ही है। इस प्रकार मेरी भगवान की शरण लेने वाले महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। अनन्य भक्ति से मैं सुलभ हूँ। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य भक्ति से परम पुरुष की प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। देवी संपत्ति के आश्रित महात्मा लोग अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं। 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित पत्र पुष्प फल आदि को मैं खाता हूँ। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। तू जो करता है, हवन करता है, दान देता है और तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। सब कर्म मेरे अर्पण कर दे तो तू शुभाशुभ फल रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। 9वें अध्याय का 28वां श्लोक। मेरे में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करने वाला हो और मेरे को नमस्कार कर। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। सब प्रकार से मेरे में लगे हुए भक्तों का अज्ञान मैं दूर कर देता हूँ, जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। 10वें अध्याय का 9वें से 11वें श्लोक तक। अनन्य भक्ति से ही मैं देखा और जाना जा सकता हूँ।
तथा मेरे में प्रवेश किया जा सकता है। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। 11वें अध्याय का 55वां श्लोक। मेरा भजन करने वाला भक्त अति उत्तम योगी है। 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक। जो सब कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरे परायण हो गए हैं, उनका मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ। 12वें अध्याय का 6-7वां श्लोक। तू मेरे में ही मन और बुद्धि को अर्पित कर दे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। व्यभिचारी भक्ति योग से मनुष्य गुणातीत हो जाता है। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। सर्व भाव से मेरा भजन करने वाला भक्त सर्वविद है। 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। आदि आदि। विमृश यैतद शेषेण। कहने में भगवान की अत्यधिक कृपालुता की एक गुणाभिसंधि है कि कहीं अर्जुन मेरे से विमुख ना हो जाएं। इसीलिए यदि यह मेरी कही हुई बातों की तरफ विशेषता से ख्याल करेगा तो असली बात अवश्य ही इसकी समझ में आ जाएगी और फिर यह मेरे से विमुख नहीं होगा। यथेच्छसी तथा कुरु। पहले कहीं सब बातों पर पूरा विचार करके फिर तेरे जैसी मर्जी आए वैसा कर, तू जैसा करना चाहता है वैसा कर, ऐसा कहने में भी भगवान की आत्मीयता, कृपालुता और हितैषिता ही प्रत्यक्ष दिख रही है। पहले वक्ष्याम्य शेषतः साधो इदम तु ते गुहायतम प्रवक्ष्याम्य नसु यवे 9:1 वक्ष्यामि हित काम्यया 10:1 आदि श्लोकों में भगवान की अर्जुन के हित की बात कहते आए हैं, पर इन वाक्यों में भगवान की अर्जुन पर सामान्य कृपा है। न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। इस श्लोक में अर्जुन को धमकाने में भगवान की विशेष कृपा और अपनेपन का भाव टपकता है। यहाँ यथेच्छसि तथा कुरु कहकर भगवान जो अपनेपन का त्याग कर रहे हैं, इसमें तो भगवान की अत्यधिक कृपा और आत्मीयता भरी हुई है। कारण कि भक्त भगवान का धमकाया जाना तो सह सकता है, पर भगवान का त्याग नहीं सह सकता। इसीलिए न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि आदि कहने पर भी अर्जुन पर इतना असर नहीं पड़ा जितना यथेच्छसि तथा कुरु कहने पर पड़ा। इसे सुनकर अर्जुन घबरा गए कि भगवान तो मेरा त्याग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यह बड़ी भारी गलती की कि भगवान के द्वारा प्यार से समझाने, अपनेपन से धमकाने और अंतर्यामी की शरणागति की बात कहने पर भी मैं कुछ बोला नहीं, जिससे भगवान को जैसी मर्जी आए वैसा कर यह कहना पड़ा। अब तो मैं कुछ भी कहने के लायक नहीं। ऐसा सोचकर अर्जुन बड़े दुखी हो जाते हैं। अब भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही सर्वगुहायतम वचनों को कहते हैं, जिसका वर्णन आगे के श्लोक में है। परिशिष्ट भाव। यथेच्छसि तथा कुरु यह भगवान त्याग करने के लिए नहीं कहते हैं, प्रत्युत अपनी तरफ विशेषता से खींचने के लिए कहते हैं। जैसे गेंद फेंकते हैं विशेषता से पीछे लेने के लिए, न कि त्याग करने के लिए। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में अंतर्यामी निराकार ईश्वर की शरणागति की बात कहकर अब भगवान अर्जुन को अपनी तरफ अर्थात सगुण साकार की तरफ खींचना चाहते हैं, जिससे अर्जुन समग्र की प्राप्ति से रीता न रह जाए। निराकार में साकार नहीं आता, पर साकार में निराकार भी आ जाता है। ओम तत्सत।